जय श्री कृष्ण। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य राजू भाई जोशी मंगल मूर्ति ज्योतिष से आप सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शक मित्रों, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और बहुत सारे मित्रगणों के फ़ोन आते हैं कि गुरुजी कोई ऐसा व्रत जो अपना करें जिससे बहुत ही फायदेमंद हो। तो पशुपतिनाथ का व्रत जो है वो आज उसका विधि विधान और किस प्रकार से किया जाएगा और कैसे करना चाहिए, उसका क्या फल और किस प्रकार कर सकते हैं, उसका मैं आपको बताता हूँ। व्रत तो बहुत सारे हैं, शंकर भगवान भोलेनाथ के बहुत सारे व्रत सोमवार को किया जाता है, लेकिन पशुपति का नाथ का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें तुरंत समाधान मिलता है, तात्कालिक समाधान। शंकर भगवान तात्कालिक उसमें प्रसन्न होते हैं और उनकी मन की इच्छाओं को पूरी करता है। दर्शक मित्रों, घर में कलेश है, संकट है, पारिवारिक बाधाएं हैं, मानसिक शांति नहीं है, शादी नहीं हो रही है और व्यापार चलता चलता रुक जाता है, व्यापार में अथक तकलीफ होती है, धंधा बंद करने की नौबत आ जाती है, व्यापार अच्छे से चल नहीं रहा है। दर्शक मित्रों, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे संकट के अंदर, इस संकट में से तुरंत समाधान के लिए पशुपतिनाथ का व्रत अति उत्तम और अति फलदायक। पशुपतिनाथ का व्रत जिस दंपति को संतान नहीं हो रही है वो भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है पशुपतिनाथ। और पशुपतिनाथ के व्रत के कोई नियम नहीं, कभी भी कर सकते हो, सुख पक्ष में भी कर सकते हो, कृष्ण पक्ष में भी कर सकते हो। हाँ, उनका दिन जो सोमवार है वो सोमवार के दिन पशुपतिनाथ का व्रत किया है। दर्शक मित्रों, पारिवारिक कलेश छूटा छेड़ा तक बात आ जाती है और घर में अथक कलेश है, समझ नहीं आ रहा किस प्रकार कैसे निवारण हो और कैसे करना चाहिए। उस समय ये पशुपतिनाथ का व्रत अत्यंत फलदायी और तुरंत समाधान वाला, जिसमें सचोट निवारण और जल्दी से उस समस्या में से, संकट में से बाहर आ सकते। दर्शक मित्रों, मैं अब तुम्हें बताता हूँ आपको कि पशुपतिनाथ का व्रत कैसे, किस प्रकार किया। दर्शक मित्रों, पशुपतिनाथ का व्रत स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, लड़का लड़की कोई भी कर सकता है। सोमवार के दिन पशुपतिनाथ का व्रत करें, उपवास रखें। सोमवार के दिन एक दिन उपवास, सोमवार के दिन उपवास रखकर सुबह जल्दी उठ के सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, नहा धो के नए वस्त्र पहने। वस्त्र पहनने के बाद भगवान शंकर का, भोलेनाथ का मन में जाप करते हुए भगवान की थाली पूजा की तैयार करें, जिसके अंदर भांग, धतूरा, बेलपत्र, पंचामृत, भगवान शंकर को, भोलेनाथ को जो शिवलिंग के ऊपर, अभिषेक के ऊपर दूध जो भी चढ़ता है वो सारी वस्तुएं थाली में एकत्रित कर, और भगवान भोलेनाथ, जहाँ शिवालय जिसमें शिव जी का परिवार, पूरा भोलेनाथ का परिवार, जिसमें नंदी महाराज हो, माता पार्वती हो, गणपति दादा हो, सारा परिवार शिवालय वो वहाँ आप जाइए। जाने के बाद भगवान शंकर जी का, भोलेनाथ का आप मन में स्मरण करते रहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए और अपने मन की व्याथा भगवान को बताते रहिए। अपने कष्टों का निवारण हो उसके लिए भगवान के ऊपर दूध, दही, घी का अभिषेक करिए, गंगा जल का अभिषेक करिए और बेलपत्र चढ़ाइए, भांग धतूरा चढ़ाइए और भगवान की आरती करिए। हो सके तो भगवान को भस्म भी अर्पण करिए और आप वापस घर भगवान का नाम लेते। अब शाम को प्रदोष के समय
से भगवान की आरती और पूजा करने के लिए वही थाली आप जो सुबह लेके गए थे वही थाली आपको लेके जानी, और उस थाली में सुबह की जो अम्बीर गुलाल जो सामग्री थी वही के वही सामग्री बेल पत्र धूप धतूरे सब रहने देना साथ में, और उसके साथ में 5 दीपक और एक छठा दीपक, 6 दीपक आप मिट्टी के दीपक लीजिए। मिट्टी के दीपक लेके और भगवान के शंकर भगवान को अभिषेक के सामग्री लीजिए और साथ में कुछ मीठा बनाइए, प्रसाद बनाइए। मीठे का भोग भगवान को लगाने के लिए मीठा को साथ में लेके जाइए। खीर लीजिए, कोई भी मीठी मिठाई ले लीजिए, प्रसाद ले लीजिए। भगवान को मीठा जो भी आपको प्रिय हो वो भगवान को ले लीजिए, और भगवान शंकर के भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवालय में जाइए, और जो सुबह जैसे पूजा की थी, अभिषेक किया था, वैसे कि वैसे भगवान को फिर से अभिषेक आप करिए। भगवान को बेल पत्र भांग धतूरा सब पूरा पंचामृत से स्नान कराइए, आरती पूजा करिए, भस्म चढ़ाइए। उसके साथ जो आप 6 दिए लेके गए थे उसमें से 5 दिए भगवान के पास रख दीजिए और उनको जला दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए। और साथ में जो मिष्ठान लेके आए, जो प्रसाद लेके आए, मीठा लेके आए थे, वो भगवान को अर्पण कर दीजिए। भगवान को अर्पण करने के बाद हो सके तो भगवान का आरती करिए, पूजन करिए, और पूजन करते हुए आप घर आए। घर आने के बाद आप जैसे ही घर के अंदर एंटर होते तो जो वहाँ पे 5 दिए रखे थे हम लेके 6 गए। 5 दिए वहाँ रखने हैं, और आते समय जो दिया एक हम लेके गए थे, 6 में से एक रखा जिसको जलाना नहीं है, सिर्फ 5 को ही जलाना है, एक नहीं जलाना। वो नहीं जलाने वाला दिया आप थाली में रख लीजिए, और प्रसाद के जो आप मीठा लेके गए उसके 3 भाग करने हैं। 2 भाग भगवान को वहीं पे अर्पण कर दीजिए, और 1 भाग आप घर वापस लेके आइए। जैसे ही आप घर आते हैं तो घर के अंदर प्रवेश होते ही आपके दाहिने हाथ में भगवान मुख्य द्वार के दाहिने हाथ में दीपक रखिए और दीपक को जलाइए, और फिर भगवान का ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप घर के अंदर प्रवेश हुए। फिर जो भोजन आप एक टाइम जो उपवास के अंदर भोजन करोगे, उस भोजन के अंदर आपको नमक यूज नहीं करना है। सुबह से लगाकर रात्रि भोजन तक आपको नमक का प्रयोग नहीं करना। भोजन के अंदर आप नमक यूज नहीं करें। भोजन करिए। भोजन के साथ में जो प्रसाद लेके आए थे, जो तीसरा हिस्सा आप लेके आए थे, वो भगवान आप अपने प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। ऐसा आपको 5 सोमवार करना है। पशुपतिनाथ का व्रत 5 सोमवार होते ही पशुपतिनाथ की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। वैसे ही भोलेनाथ है, हम भोले, शिव शंकर है, सब पे दया करने वाले, करुणा करने वाले भोलेनाथ। मन से, प्रेम से, मन वचन से हर हर महादेव बोलो तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सिर्फ बेल पत्र से, धतूरे से, भांग धतूरे से प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो भोलेनाथ 5 पशुपतिनाथ के सोमवार के व्रत करने से वो अति प्रसन्न हो जाएंगे और आपके कष्टों में से मुक्ति मिलेगी। 5 सोमवार होते ही आपके कष्टों में से मुक्ति मिल जाएगी। जो बने काम, बिगड़े काम है वो बनने चालू हो जाएंगे। पारिवारिक जो क्लेश जो था, जो छुट्टे छड़े तक की बात आ गई थी, डाइवोर्स तक की बात हुई, वो भी वापस समाधान हो जाएगा। व्यापार जो चल नहीं रहा था, व्यापार चलना चालू हो जाएगा। जिस दंपति के संतान नहीं है उसके संतान के योग बन जाएंगे। जो विद्यार्थी को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था उसका पढ़ाई में मन लग जाएगा। और सारे घर में सुख शांति, यदि अगर छोटे मोटे सास बहू के घर में क्लेश होते रहेंगे तो वो भी शांत हो जाएंगे और सुख समृद्धि आ जाएगी। इस तरीके से 5 सोमवार आपको करने हैं। अब 5वें सोमवार के अंदर 4 सोमवार तो आपने कर लिए। 5वें सोमवार में आपको उत्थापन जो करना है भगवान का, उस उत्थापन की विधि में आपको सुबह जैसे रोज नित्य सोमवार को आप
सूर्य को जल चढ़ाते हो। उसके बाद आप भगवान को नहा धो के भगवान को अभिषेक और पूजन के लिए सामग्री ले जाते हो, वैसे ही 5वें दिन ले जाना है। फिर शाम को आप जाते समय बिल पत्र लेने, वही के वही आपको 6 दीपक लेने हैं, 5 दीपक वहाँ चढ़ाने हैं, 1 दीपक आपको घर लेके आना है। ठीक उसी प्रकार 5 सोमवार आपको करना है, 5 दीपक वहाँ रखने हैं, मिष्ठान रखना है, 2 भोग आपको वहाँ भगवान को अर्पण करने हैं, 1 भोग आपको वापस लाना है। उसी प्रकार 1 दीपक भी आपको वापस घर पे लेके आना है। दाहिने द्वार के मुख्य द्वार के दाहिने हिस्से में आपको दीपक लेके जलाना है। एक भगवान को जो 1-2 भोग लगाए उसमें से 3 में से 1 भोग आपको वापस घर लाना है, प्रसाद ग्रहण करना है और पूरे दिन आपको नमक ग्रहण नहीं करना है। अब उत्थापन के दिन शाम को आप जैसे जाते हैं, भगवान का अभिषेक किया, साथ में जैसे आप दीपक लेके जाते हो वहाँ पे एक श्रीफल लेके जाते हो। श्रीफल के ऊपर नाड़ा छड़ी, जिसको मौली बोलते हैं, उसके 7 लगा देने हैं। 7 बार उसको नारियल के ऊपर पलट और भगवान को, शंकर जी को वो अर्पण करना है। भगवान शंकर को श्रीफल अर्पण नहीं होता तो बाजू के अंदर आपको रख देना है, पास में पेंडी के पास में रख देना है, भगवान को चढ़ा देना। और आप जो बिल पत्र है वो 108 बिल पत्र आपको लेके जाए। दर्शक मित्रों, बिल पत्र तो सब जगह सर्वव्यापी मिल ही जाते हैं, फूल वाले की दुकान पे भी मिलते हैं, आजकल बिल पत्रों के सब जगह मिलती है। आपको बिल पत्र 108 ले जाके 7 बिल पत्रों को धो देना है। और आपके पास समय है और आप निष्ठा से, श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति भाव से शंकर भगवान का, भोलेनाथ का, हर हर महादेव का आप पूजन करते हैं तो उन बिल पत्र पर तीनों के ऊपर ओम नमः शिवाय का लिख दीजिए, 108 बिल पत्र। और भगवान का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाइए और भगवान को अर्पण करते हुए भगवान भोलेनाथ शंकर को हर हर महादेव का जाप करते हुए, नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान के ऊपर बिल पत्र चढ़ाइए। भगवान भोलेनाथ अवश्य आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। अवश्य भोलेनाथ 5 सोमवार करने के बाद आपकी मनोकामनाएं पूरी होनी चालू हो जाएगी। जिस दंपति के संतान का योग नहीं वो संतान का योग बन जाएगा। जिस कन्या के सगाई में रुकावट आ रही है तो वो सगाई का योग बन जाएगा। विद्यार्थियों के अंदर चाहे पुरुष हो या जेंट्स स्त्री, उनके अध्ययन में यदि अगर तकलीफ आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। नौकरी धंधा नहीं लग रहा है तो उसमें हो जाएगा, धंधे में बरकत हो जाएगी। घर में पारिवारिक में कलेश हो रहे हैं, आपस में डाइवोर्स तक की बात होती है तो उसमें शांति हो जाएगी। दर्शक मित्रों, इस तरीके से आपको उत्थापन करना है और फिर आपको घर आके वही 1 दीपक वापस लाना है। दीपक को दाहिने हिस्से में आपको जलाना है मुख्य द्वार पे और तीसरा हिस्सा जो भगवान का मीठे का प्रसाद लाया वो भोजन करना है और भगवान का मन में जाप करना है। दर्शक मित्र, ऐसा आप 5 सोमवार करिए, भगवान भोलेनाथ अवश्य आपका कृपा बरसाएंगे और अवश्य आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दर्शक मित्रों, यदि अगर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा और सुंदर लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए। जय श्री कृष्ण।